तो सभी बच्चे ध्यान दें। अब जो सवाल बचे हैं वो थोड़े उसी टाइप के हैं जैसे कल कराए थे पिछली वीडियो में, लेकिन थोड़े बड़े हैं बेटा। त्रिकोणमिति के जो सवाल हैं उसमें हमको फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, तो थोड़ा सवाल बड़ा हो जाता है। तो अब फिर दोबारा मैंने एक बात बताई थी, एक सवाल में, शायद वो सवाल है आप लोगों का 8वें सवाल में थोड़ा बड़ा था इसी टाइप का। ये 12वां सवाल है, स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा होगा बोर्ड पर। 0 से 2 पाई पर हमको ये फंक्शन है, फंक्शन में लिख लूं एफ एक्स बराबर एक्स प्लस साइन 2x, एक्स प्लस साइन 2। इसका हमको उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। यहां तक बात समझ में आई? तो क्या करना है, लड़के का ना वहां बैठ के सामने से थोड़ा वीडियो की तरफ देखेगा। हाँ, क्वालिटी थोड़ी डिस्टर्ब होगी, जैसे ढूंढ रहे हो ऐसा दिखाइए तो बताएगा। मेरी आवाज थोड़ी आज परेशान, सर्दी जुकाम हो गया है बेटा, सभी बच्चे सुने तो थोड़ी आवाज में डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा। और ध्यान से वीडियो को देखें, आवाज वगैरह में देखेंगे सुनेंगे तो समझ में कम आ सकता है। तो क्या थोड़ी परेशानी है मुझे, सर्दी जुकाम की वजह से गला थोड़ा बैठ गया है। फंक्शन ये रहा तो हमको सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना है लड़के, अवकलन। ठीक, एक्स के सापेक्ष अवकलन डायरेक्ट लिख रहा हूं, एफ डैश एक्स। अवकलन करेंगे बेटा, एक्स का कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन 2x का सभी बच्चे जानते हैं cos 2x इंटू 2, ये भी आएगा 2x का 2। अब ये कहानी हो गई। अब हमको क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको 0 के बराबर रखना पड़ता है। तो और क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर किसके 0। तो एफ डैश एक्स ये रहा हमारा 1 प्लस 2 cos 2x, वो 2 मैंने कहा लिख लिया है आगे, इजिकल टू 0। एक को उधर ले जाएंगे, 2 cos 2x बराबर बेटा किसका हो जाएगा -1, और cos 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2। कोई परेशानी? अभी गड़बड़ है ये, पहले 1/2 माइनस। देखें आप, इसमें एक नई चीज भी सीखेंगे, जो माइनस है उसको कैसे शिफ्ट किया जाता है। पहले माइनस को ना देखें, 1/2 में ये देखें cos में 1/2 किसका मान होता है, cos 60, cos 60। तो cos 2x बराबर, ये पॉइंट है बहुत बेहतरीन, 11th में एक एक्सरसाइज है इसी टाइप की, वो इस पॉइंट से क्लियर होगी। तो इसको लिख सकते हैं माइनस cos 60, और 60 की पर लिख सकते हैं पाई/3। अब ये पर फॉर्मूला नहीं लगेगा, एक फॉर्मूला ये होता है cos x बराबर cos अल्फा, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा हुआ है बेटा, इसको समझो। cos x बराबर cos अल्फा जब लगाते, जनरल फॉर्मूला, जब यहाँ पर माइनस नहीं होता। अब ये माइनस कैसे शिफ्ट किया जाएगा, माइनस शिफ्ट करना सीख रहे हैं, माइनस कैसे किया जाता है बहुत बच्चे जानते नहीं है इसको। तो कैसे होता है ध्यान से समझेंगे। ये 90, ये 180, ASTC, यानी cos में ये माइनस जो लगा हुआ है, तो हमको ये देखें प्लस किस में होगा, अच्छा माइनस किस में होता है cos, देखें साइन और कोसेक धन का, इसमें भी माइनस होगा, साइन और कोसेक धन का होगा इसमें, बाकी सब माइनस। तो हमको पता चला कि ठीक है साहब, इसमें cos माइनस का होगा, और टेन और कॉट जहां धन का होगा इसमें भी cos माइनस का होगा। तो या तो इसमें ले आए या इसमें ले आए, किसी में भी ले आए। और यो जो गाड़ी ऐसे जाएगी वो माइनस लगा होता है, और ऐसे आती है तो प्लस लगा होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको सीखें। cos 2x बराबर, अब माइनस नहीं लगाऊंगा मैं, देखते रहे, मैं लिख रहा हूं cos 180, भाई क्या मतलब 180, ऐसे चलाऊंगा तो ये प्लस पाई/3। अब आप इसको खोल के देखेंगे कि cos 180 प्लस थीटा, तो माइनस का cos थीटा आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, क्यों आएगा, cos 180 प्लस थीटा, 180 वाली लाइन है तो बदलेगी नहीं, तो cos ही रहेगा, थीटा की जगह पर पाई/3 आ जाएगा। और ये प्लस लगा हुआ है तो प्लस का मतलब यहाँ से इधर चलेगा, इसमें साइन और कोसेक धन की होती है, बाकी सब माइनस होती है। तो बात ये आई, कौन सा इसमें साइन और कोसेक धन का होता है, बाकी सब
माइनस का होता है। तो मैंने यहाँ लगा तो दिया माइनस सी, तो यही तो बात है ये, इसीलिए तो मैंने ये चेंज किया है। यहाँ प्लस का मतलब क्यों है, ये वाला मतलब है कि यहाँ पर हमने गाड़ी डाली है इसमें। बात दोबारा सुने, आप सोच रहे होंगे कि इसको जो माइनस है यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। बात समझो, मैंने ये लिखा। अब आप इस वाले को खोल के देखें, कैलकुलेशन करके देखें तो क्या आएगा, ये आएगा cos 180 प्लस थीटा, cos थीटा किसका, माइनस का, क्योंकि इसमें cos किसका होता है, माइनस का, तो यहाँ माइनस का, तो यही तो चीज है। तो ये वाली जो चीज है मैंने कैसे लिख ली, ऐसे लिख ली, क्योंकि अब इसके अंदर यहाँ पर यहाँ से माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया। cos तो पहले से माइनस प्लस इसमें भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ऐसे भी डिजाइन बनती है। cos 2x बराबर cos, अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करना है, 3 पाई और 1 पाई बटे, अब फॉर्मूला काम करेगा। cos x बराबर cos एल्फा, ये एल्फा है और x की जगह पर कितना है 2x, तो बेटा मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दूं, फिर मैं मिटा दूंगा इसको। cos x बराबर cos एल्फा होगा तो क्या होता है बेटा, कोई बता सकता है x बराबर क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, ये होता है सूत्र। तो यहाँ पर देखें x की जगह पर कितना है लड़के का ना, पाई बटे 3 नहीं 2x, 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, एल्फा ये है 4 पाई बाई 3, सिंगाने ध्यान से समझ ले। दो का आएगा इसके, x बराबर क्या बचेगा, x बराबर 2 इसके भी नीचे लगा दो, 2 इसके भी नीचे लगा दो भाई, 2 सबके नीचे जाएगा, तो इसके नीचे लगाऊंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, और इसके नीचे लगाऊंगा तो कहां पहुंच जाएगा, तो पता है क्या हुआ। या फिर आप ऐसे कर लें, 2 का मतलब नीचे पहुंचाना, तो 1/2 ऐसे लिखने, कोई परेशानी वाली बात नहीं। 2n पाई प्लस माइनस 4 पाई बाई 3, इसका मतलब यही है कि 2 कहां गया इसके नीचे। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो नीचे का नीचे होगा, यानी 2 से ये वाला कट जाएगा। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, इसको साफ कर रहा हूं, ध्यान से समझिए बेटा, अन्यथा आप लोग परेशान हो सकते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ ये काम है। ध्यान दे लें, इधर ध्यान दें, बात नहीं बनाए, वीडियो का थोड़ा ध्यान रखें। x बराबर क्या आया, x बराबर, इसका इसमें गुणा करूंगा 2 से 2 कट जाएगा, तो n पाई प्लस माइनस दोनों चिन्ह, इसका इसमें गुणा करूंगा तो 2 से इसको काट देंगे कितना, 2 बार 2 पाई बटे 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी। ठीक, अब मुझे ये बताएं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, x के मान निकालने के लिए n की जगह पर हमको 0, 1, 2, 3 रखेंगे और इससे बाहर नहीं आना चाहिए। तो बेटा ध्यान दें, मैं पहले n बराबर क्या लगा रहा हूं, 0 देखूंगा क्या मान आएगा, n बराबर क्या लगाऊंगा, 1 देखूंगा क्या मान आएगा, n बराबर किसका 1 लगाऊंगा, माइनस का 1 देखूंगा क्या मान आएगा। नहीं समझ में आई, लगाए 0, ये 0 तो क्या बचा, प्लस माइनस। अब बच्चे बड़ी परेशान होंगे, ये प्लस माइनस का क्या चक्कर है, ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है इसमें, तो माइनस को छोड़ दें अपने, 0 लगाने पर ये मिला, तो नेगेटिव तो लेना ही नहीं, तो नेगेटिव इससे बाहर है। ठीक है, चेक कर लेंगे, लेकिन ये इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये क्या है 0, ये है 360, 180 का गुणा कितने में, 2 में, तो 360। 1 लगाएं, 1 लगाऊंगा बेटा, यहां देखें 1 लगाया मैंने तो पाई, प्लस माइनस अभी चलाएं, इसका इसमें गुणा 3 पाई, समझते रहे, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, 3 पाई और प्लस माइनस 2 पाई बटे, अब एक बार प्लस लेके देखें, एक बार माइनस लेकर देखें, दोनों देखने पड़ेंगे, वो पता नहीं है, कोई तो नहीं है कि इसके रेंज में आ जाए। पहले अगर प्लस लूं तो 3 और 2 5 पाई बटे 3, और माइनस लूंगा तो 3 में से 2 गया तो 1 पाई बटे
3 एक बार चेक कर लूं कि दोनों रेंज में है लड़के। 3 से ये कितनी बार कट जाएगा? 180, 60, 60 का गुणा करूंगा 5 में तो 300 रेंज में है क्या? ये 360 है तो रेंज में है, ये रेंज में है क्या? है, दोनों रेंज में। बेटा ध्यान रखें क्रिटिकल पॉइंट एक लगाने पर अभी दोनों रेंज में। इसको आए माइनस का तो लगाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि माइनस लगाऊंगा तो माइनस पाई इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस प्लस 3 पाई। अगर एक लगाऊंगा मैं माइनस का, सोच है यहाँ, तो माइनस का 3 पाई प्लस 2 पाई। हाँ प्लस माइनस एक बार प्लस लेंगे तो माइनस का बचेगा नहीं बचेगा, और माइनस के लेंगे तो यहाँ भी माइनस फिर भी माइनस का आएगा, इसलिए माइनस का नंबर नहीं ले रहा। इतनी बार समझ गए होंगे आप, लगा के देखना है आपको पता चल जाएगा। तो कितना लगाएं? 2 लगाने पर क्या होना? 2 पाई प्लस माइनस 2 पाई बटे 3 दूनी 6 पाई प्लस माइनस बटे प्लस का लेंगे तो 6 2 और माइनस का लेंगे तो 6 में से जो गया तो देखें एक बार चेक करके ये रेंज में है क्या? 3 से कितनी बार कटा? 6 बार। 60 का गुणा करेंगे 480 बाहर, ये 360 ये कैंसिल। रेंज चेक करें 60 बार 60 का गुणा 4 में 2 से 40 रेंज में है, रेंज में है। n बराबर 3 भी चेक कर लें एक बार, चेक करता जा रहा हूँ, रेंज में जब तक आएगा चेक करना पड़ेगा। ये तरीका होता है इसका, डायरेक्ट कोई सॉल्यूशन नहीं है लड़के। 3 पाई प्लस माइनस बटे 3 त्रिका, एक बार प्लस लूंगा, चलो पहले लिख लें, अभी ऐसे लिख, प्लस लूंगा तो ज्यादा निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। माइनस लूंगा तो 9 में से 2 गया तो कितना बचा? 7 पाई। 7 पाई बटे 3 चेक करके देख लें, इससे बाहर होगा, बाहर कैंसिल, यानी 3 वाला प्रोग्राम कैंसिल। 2 वाले में 1 लेना है और 1 वाले में दोनों ले लेंगे, इन पर टेस्टिंग होगी। समझ में आई होगी अब असली बात क्या मतलब होता है इसका। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा वाले को ध्यान रखेंगे, वीडियो में आप लोग समझ चुके हैं। क्रिटिकल पॉइंट लिख दूं केवल, इसको साफ कर। क्रिटिकल पॉइंट कितने कितने आए? क्रिटिकल पॉइंट बताएंगे बेटा कितने कितने आए। क्रिटिकल पॉइंट x के मान कितने कितने क्रिटिकल पॉइंट है? एक तो हमारा 2 पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3 और पाई बाई 3 और कितने क्रिटिकल पॉइंट निकले? इतने क्रिटिकल पॉइंट निकले। अब क्या होता है आगे? इन वैल्यूओं को सवाल में लगाकर आंसर मिलाएंगे। ठीक, मैं इसको मिटा दूं, आप उतार लें बेटा, सही बच्चे नोट कर लेना। इसको मैं मिटा रहा हूं, क्योंकि मैंने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए हैं n बराबर 1 2 लगाकर। मेन फॉर्मूला ये बना था हमारा, यहाँ तक क्लियर काम हो गया है। ये क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। अब बताएं पहले क्या लगाऊं? किसी को भी लगाना, पहले इसको चेक कर लो, छोटा सा 5। सवाल ये था हमारा x प्लस साइन 2x। पहले क्या लगा रहा हूं? x की जगह पर बोले पाई बाई 3। कोई परेशानी? तो यहाँ पे भी लगेगा साइन 2 इंटू पाई बाई 3। कोई समस्या? अब ये क्या सिस्टम है? यहाँ बच्चे फिर परेशान। पाई का मतलब कितना होता है? 3.14। 3.14। तो 3.14 में एक बार हम 3 का डिवाइड करेंगे, पाई की वैल्यू लगाई है 3.14। तो हम ये चेक करना है हाईएस्ट मान कितना आएगा, कम से कम मान कितना है, किस पर निकलेगा कुछ पता नहीं है, बीच में प्लस। बेटा पाई इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 60 और 60 का 2 में गुणा करेंगे तो 120, यानी हमको साइन 120 की वैल्यू निकालनी है।
साइन 120 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले मैं साइन 120 की वैल्यू निकालना बता दूं, यहाँ चित्र बना दूं, बार बार बनाना पड़ेगा। 90 लड़के, ये पुरानी बात बार बार भाई, 270 360 ए एस टी सी, नेगेटिव वाला इधर से पॉजिटिव से बोले लड़के। साइन मिटाता जाऊंगा मैं, साइन 120, साइन 90 प्लस 30, साइन का क्या हो जाएगा cos 30, जो खड़ी वाली लाइन है 90 वाली, चिन्ह चेक करेंगे, प्लस लगा हुआ प्लस इसमें आएगा। इसमें साइन और कोसेक धन का होता है, तो यहाँ पर सवाल क्या था, साइन इसके धन का ही आएगा, तो cos 30 का मान √3/2, तो यहाँ लिख जाएगा 3.14 में देखा गया 3 का भाग करके, नहीं देखा, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, कैलकुलेशन में देख लें। और यहाँ भी √3 की वैल्यू लगाऊंगा, पहले इसके ऐसे में डिवाइड कर लें, 3.14 में 1.046 चले, छोड़े 2 अच्छा तक छोड़ दें बेटा। √3 की वैल्यू भी होती है 1.732, इसमें भी 2 का डिवाइड करके देख लें, तो यहाँ लिख दूंगा, सही से गुणा करेंगे ध्यान से, सवाल एक है, समय लग रहा है। 0.866, अच्छा दोनों जोड़ेंगे तो देख लें कितना आ रहा है। एक काम नहीं कर रहे हैं वैसे तो ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, वैल्यू चेक कर लेंगे, एक पर चेक हुआ है 1.9, चलो छोड़ दें उसे, 1 पॉइंट कुछ आया है ये समझ के चले। लड़के ध्यान दे, मुझे आइडिया लगाना है कि हाँ एक से बड़ा आ रहा है कि क्या आ रहा है, थोड़ा आइडिया हो जाता है। यानी इस पर ये आया, इसको लगा लें 2π/3, बोलेगा 2π/3, x की जगह पर तो x की जगह पर, फिर 2π/3 प्लस sin 2 इंटू 2π/3, फिर वही कहानी, 2 तो बाहर है, ध्यान दें यहाँ पर ये कहानी है बिल्कुल सेम, और 3 का इसमें डिवाइड करके मेरा ये आ रहा था 1.046, 2 आगे लगा हुआ है, प्लस ये कितना कटा था, तो ये कितना बना 120 का गुणा और हो रहा है 2 में, 2 से 40, तो साइन 2 से 40 की वैल्यू भी चेक करेंगे, साइन 2 से 40, साइन 2 से 40 देखें, और तरीके होते हैं इसके कई जानने हैं, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं केवल। किसके पास पहुंचे, 270 के पास, 270 में से कितना घटा दूं, साइन 270, तो साइन का पहले कोस लिखूंगा क्योंकि 270 वाली लाइन है, माइनस लगा हुआ है, यानी माइनस ये ऐसे चलता है, यहाँ से माइनस इसमें आ जाएगा, इसमें टेन और कोट धन का होता है, बाकी सब माइनस। कोस 30 का मान होता है 1/√3/√3/, अच्छा 2 का इसमें गुणा करेंगे, क्या क्या कितना आया है 2.09, छोड़े कुछ भी हो, बस 2 पॉइंट, और इसका माइनस का √3/2, और 3√3/2 हमने करके देखा था 1.91, तो माइनस लग जाएगा 1.91, और इसमें से ये घट जाएगा, कैलकुलेशन सही करना, थोड़ा आइडिया लेना है, पक्का आंसर की कोई जरूरत नहीं है कि 2 और 1 जो इसमें से घट जाएगा तो 1 पॉइंट कुछ बचेगा या 0 पॉइंट कुछ बचेगा, बिल्कुल 0.18 जी, तो इससे भी कम है, चेक कर लेंगे बाद में। 2 पर चेक हो गया बेटा, 2 और रह गए, समझ में आ रही है, सवाल समझे बस तरीके से, इस पर निकालें, ठीक 5π/3, 5π/3 बोले भाई, यहां निकाल दूं 5π/, ध्यान दे ले, सवाल बड़ा है, 1 घंटा लग रहा है, x की जगह पे 5
पाई बटे 3 प्लस साइन 2 इंटू, इतने बड़े बड़े मान निकल रहे हैं, कर रहा है परेशान। पाई बटे 3 का मतलब तो यही है, ठीक, यही तो है। तो 5 का गुणा कर देंगे किसमें, 1.046 प्लस इसकी वैल्यू निकाल दे रहा हूं, वैसे कितना बन जाएगा, 3 से ये कितनी बार कट रहा है, 6 6 पंजे 30, 300 300 दुन्नी यानी साइन 600, 600 की वैल्यू निकाल दीजिए, साइन 600। कोई बता सकता है क्या आएगा, 360 में कुछ जोड़ूं क्या, 360 में क्या जोड़ूं कि 600 हो जाए, 360 में ये नहीं पता चल रहा कितना जोड़ूंगा 600 हो जाए, 240, बड़ी देर में हिसाब लगा, 240 साइन 360 प्लस थीटा, तो साइन थीटा और प्लस वाली गाड़ी इसी में जाएगी तो प्लस का रहेगा, साइन 240 पहले निकाल चुके हैं क्या, साइन 240 पहले निकाल चुके हैं, साइन 240 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, कितनी थी 1 पॉइंट माइनस की, तो इसकी कितना, पहले इसका इसमें गुणा किया है, 5 का गुणा 1.046, 5 गुणा, अब गलत ना हो जाए, आराम से करें, 5.23, बीच में माइनस 1.91, इसको घटा दें बेटा, इसको 5.23 में से 1.91 घटाएं, 3.32, चलो रोके अभी फिलहाल, इस पर चेक हुआ है लास्ट काला, 4 पाई बटे 3 पर चेक करेंगे, यही निकलूंगा, इतने बीच में आ जाना चाहिए, इतने में आ जाना चाहिए, ठीक है, 4 पाई बटे 3, तो लगाएं लड़के, 4 पाई बटे 3 एक्स की जगह पर पुट प्लस साइन 2x, साइन 2 इंटू एक्स की जगह पर 4 पाई बटे 3, ये तो वही आएगा 4 गुणा पाई बटे 3 का मान कितना था हमारा 1 पॉइंट, प्लस ये कितना बनना है बेटा 240, 240 गुणा 2, 240 में 2 का गुणा करेंगे, 240 में हाँ कितना आया, साइन 480 की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से निकालेंगे, साइन 480, साइन 360 प्लस 360 में कितना जोड़ू, नहीं आ रहा है जोड़ना, तो इसमें से इसको घटा ले, पता चल जाएगा, 120, 120 साइन 360 प्लस थीटा साइन 120, पहले इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं क्या, साइन 120 की वैल्यू निकल चुकी है क्या, साइन 120 की वैल्यू कितनी थी, ये थी √3/2, ये ध्यान दें बेटा, ये इसी का लिखा हुआ है, ये मतलब ये समझ लें, ये √3/2 या √3/2 की जगह पे ये लिखा हुआ है, यानी ये √3/2 और √3/2 की हमने वैल्यू निकाली थी, क्लियर, कितनी आई थी 0.866, अरे इसी की तो वैल्यू है, 2 का भाग देखा, तो हमें पता चल गया इसकी जो वैल्यू है साइन 480 कितनी है 0.866, पहले इसका गुणा किया क्या, कितना आया 4.18, चलो छोड़ दें उसे, प्लस 0.866, इसको जोड़ें, कितना आया 5.046, ठीक। अभी हमने एक चीज और नहीं की है, इस पर टेस्ट और नहीं किया है, हाँ 0 और 2 पाई पर भी बेटा चेक होता है, तो पहले इसमें से आपको पता चल रहा है कि हाईएस्ट मान कितना है,
कितना है ये, एक ये है, मैं गोला बना रहा हूं, एक ये है और एक ये है। कितनी वैल्यू निकली थी, 1 2 3 4, 4 पर ये निकल गया है, लेकिन अभी हमने ये टेस्ट नहीं किया है। ठीक, इसको भी कर लें, पता चल जाएगा हाईएस्ट अमाउंट कितना है। लड़के यहाँ चेक कर रहा हूं, देखें, इधर ध्यान दे ले। पहले क्या लगा लूं, 0, 0 साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो 0 पर 0 नहीं आई था। 2 पाई पर चेक करें, 2 पाई लिखूंगा ही लिखूंगा प्लस साइन एक्स ये पर बेटा 2 पाई, तो 2 इंटू 2 पाई, इसका मतलब क्या हुआ, ये कितना हो गया, 180 में 2 का गुणा, 360 में 2 का गुणा, 720, पाई का मान 3.14, ठीक है। ये कितना हुआ, साइन 700, अच्छा 720 की वैल्यू और निकालना साइन की, ये पता चल जाएगा। ये तो कुछ बड़ा सा दिख रहा है, ये हाईएस्ट मान हो सकता है। पहले ये चेक कर लें, माइनस का तो नहीं आकर देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ पहले बेटा इसका इसमें गुणा कर लेना, ठीक है। कितना आ रहा है, 6.28 प्लस, इसको कैसे निकालेंगे, साइन 720, साइन 720 को लिखूंगा 360 प्लस 360, यह इससे डबल हो जाएगा, चक्कर पड़ जाएगा। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ध्यान देना है, 2 गुणा 360, ये तो 720 होगा, प्लस क्या कर लें 0, तो ये 720 ही रहेगा क्या नहीं रहेगा। अब ये 360 माना था, साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू 0, तो इसका मतलब ये हुआ, ये उत्तर आया 6.28। बस अब आप गणित में मैं देखूं, थोड़ी सी आइडिया लगाऊं, इसका आंसर क्या आ रहा है। कौन सा सवाल था, 12वां, बहुत बड़ा सवाल हुआ बेटा, 12वां। एक्सरसाइज कौन सी थी, 6.5, 12वां। x बराबर 2y पर उच्चतम, हाईएस्ट मान, उच्चतम आएगा कि नहीं आएगा। ये किससे निकला है, 2 पाई पर, तो ये जगह नहीं है, आप लिख लेंगे x बराबर 2 पाई पर, इसका क्या निकलेगा, उच्चतम मान। निम्नतम मान 0 पर ही है, देखा जरा, x और 0 पर निम्नतम मान 0 होगा, यानी क्रिटिकल पॉइंट का मामला फेल। क्रिटिकल पॉइंट भी फालतू की जो समय निकला, क्रिटिकल पॉइंट में निकला ये बेटा मिनिमम मान, इसका मिनिमम वैल्यू 0, ध्यान रखें। जगह थोड़ी कम है, आप लोग कॉपी में आराम से लिख लें, साथ साथ हिंदी भी थोड़ी लिख लेना। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे कि x बराबर 2 पाई पर इसका उच्चतम मान है और x बराबर 0 पर इसका निम्नतम मान है। मान भी बता देना, 2 पाई पर कितना 6.28 और 0 पर 0, और बाकी क्रिटिकल पॉइंट पर ये वैल्यू निकली थी। थोड़ा सवाल लेंदी हो गया है और आप इसमें सीखे होंगे, आप इसमें सीखे होंगे। तो अगला सवाल देखेंगे। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अंतराल वाले सवाल खत्म हो गए हैं, और एक सवाल और हम लेंगे जो है 7वां हो गया, 8वां हो गया, 9वें सवाल के बारे में बात करेंगे, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इसमें अंतराल नहीं दिया, लेकिन हम आपको एक नया बताएंगे ट्रिक कि इसको कैसे करेंगे, ठीक है। इसको पहले नोट करें। तो बेटा हमने ये सवाल इस वीडियो में लगभग 2 सवाल ही आ पाएंगे, वीडियो बड़ी हो रही है, सवाल हमारे थोड़े लेंथी हो रहे हैं। मैंने सवाल कौन सा लिखा है, 9वां, फलन साइन एक्स प्लस कोस एक्स का उच्चतम मान क्या है। बच्चे समझ रहे होंगे, ये तो एक लाइन का सवाल है, ठीक। लेकिन आप एक चीज समझ रहे हैं, इसमें इंटरवल नहीं दिए, इंटरवल तो नहीं है, इंटरवल वाले आप सभी सवाल कर लेंगे, अब कोई परेशानी नहीं होगी। इंटरवल नहीं दिए हैं, और अगर ये एक फंक्शन होता साइन एक्स तो उसको हम रेंज में लेकर कर सकते थे। साइन एक्स की रेंज पता है, कोस एक्स की भी रेंज पता है, लेकिन दोनों फलन दिए, तो बेटा दोनों की रेंज लेकर ये सवाल नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इंटरवल अपनी ओर से मान लें, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट उसी के बीच में आ जाएंगे दोनों के।
तो हमने मान लिया इंटरवल जो हमारा था इंटरवल 0 से 2 पाई। 2 पाई का मतलब 360। अब मैंने ये 2 पाई क्यों माना है, पाई तक क्यों नहीं माना है कि जब ये जो है यहां से 0 से शुरू होता है तो यहां तक हो जाएगा पाई, और पाई के बाद यहां पर हो जाएगा 2 पाई, तो पूरा चक्कर लग जाएगा, जितने भी मान होंगे उसी के भीतर आ जाएंगे। अरे और कितने भी चक्कर लग जाए, यहां से यहां तक तो गड़बड़ हो सकता है, यहां तक चेंज होते हैं, यहां भी चेंज अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन एक चक्कर लगने के बाद जितने भी चक्कर लगेंगे, कितने भी बड़े मान हो, वो इसी के भीतर आएंगे। तो इसलिए हमने कहां तक मान लिया, 0 से 2 पाई। अब इसको कर लें, हमने ये चेंज कर लिया, किस में बना लिया सवाल, निरपेक्ष उच्चतम निम्नतम बना लिया। अब पता चल जाए, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। ठीक बेटा करें, पहले अवकलन, पहले सवाल लिख लें, sin x प्लस cos x, अवकलन करें, क्या आएगा, sin x का cos x का माइनस sin x फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। बच्चे कहते हैं इसमें ये कहां से आ गया, मैंने सब समझा दिया, ये कहां से आ गया, पेपर में नहीं दिया है, क्यों लिया गया है। sin x की रेंज अलग होती है, cos x की अलग होती है, दोनों के एक साथ नहीं कर पाएंगे। sin x का सवाल होता तो रेंज से कर देते, ये पूरे मैक्सिमम मिनिमम का सवाल है, निरपेक्ष वाला नहीं है, लेकिन हमने क्या कर दिया, ये चेंज कर दिया सवाल, और ये भी बता दिया क्यों लिया ये पूरा चक्कर। पॉइंट्स, एफ डैश एक्स बराबर किसके बराबर रखेंगे बेटा, 0 के, तो cos x माइनस sin x बराबर, क्लियर, क्वालिटी ठीक आ रही है भाई गाना, उसको उधर ले जाएं, तो cos x बराबर उधर चला जाएगा, तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का। ऐसे सवाल मैंने 10 बार बता दिए हैं, एक संख्या का भाग दे दिया, cos x का भाग दे दें दोनों तरफ, cos x का भाग, तो यहाँ क्या बचेगा, a, और यहाँ पर आ जाएगा tan x, चौसाइन बटे cos, तो tan x बराबर ऐसे लिख सकते हैं इसको एक, तो ये किसका मान होता है बेटा tan में, tan 45 को लिख सकते हैं पाई बाई 4। यहाँ देखें माइनस नहीं है, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस शिफ्ट करना पड़ता, पहले जिसने से पहले सवाल में किया है। ठीक, tan x बराबर tan अल्फा, फॉर्मूला किसी को पता है, tan x बराबर tan अल्फा लड़की, तो x बराबर n पाई प्लस एल्फा, ये सूत्र होता है, और एल्फा की यहाँ पर कितना है, पाई बाई 4, x बराबर n पाई प्लस पाई बाई 4। अब हमको क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, n की जगह पर 1 2 3 वैल्यू लगाएंगे। हमारा जो है x बराबर क्या आया था, n पाई प्लस पाई बाई 4, लगाएं बेटा, पहले n बराबर 0 लगाएं, फिर n बराबर 1 लगाएं, n बराबर 2 लगाएं, 0 लगाऊंगा तो ये 0 तो कितना मिलेगा, x बराबर क्या मिला, पाई बाई, पहला क्रिटिकल पॉइंट तैयार, रेंज में है क्या है, चेक कर सकते हैं। 1 लगाएं तो x बराबर क्या आएगा, 1 यहां लगाऊंगा तो पाई प्लस ये तो 4 पाई और 1 5 पाई बाई 4, एक बार रेंज में चेक कर ले है क्या, ये नहीं होगा तो फिर ये तो होगा ही नहीं, है क्या है, 45 का गुणा जो 4 से कट जाएगा 180 कितनी बार, 45 बार, 45 का गुणा करेंगे 5 में कितना आया, 225, ठीक, रेंज में है। 2 लगाएं, 2 पाई, 4 दूनी 8 पाई और 1 पाई 9 पाई बाई 4, एक बार रेंज में चेक करें, 43 का गुणा 9 में करते हैं बाहर, कैंसिल, सही में आई बात, ठीक। अच्छा माइनस का भी नंबर लगा के देख सकते हैं, माइनस का अगर हमने लगाया 1 तो माइनस का पाई, 4 पाई माइनस के घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे नहीं बचेंगे, इसलिए माइनस का तो ले ही नहीं, क्योंकि माइनस का यहाँ से यहाँ तक जाएगा, लेकिन एक बार चेक जरूर लें, ऐसा हो सकता है कि माइनस के कम हो प्लस के ज्यादा हो तो घट के प्लस में अंतर आ जाए, समझे। आवाज थोड़ी जिसको कर रही है लड़की, खाना 2 पर बस चेक करना है, सवाल बोले, सवाल sin x प्लस
पहले क्या लगाए एक्स की जगह पर, पाई बाई 4। बोलो बेटा साइन पाई बाई 4 इसका मतलब 45 प्लस कॉस 45, साइन 45 का मान 1/√2, इसका भी मान 1/√2। √2 अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ऊपर कितना बचेगा 2, और इसको लिख सकता हूँ √2 2 बार, तो नीचे √2, ये कट के कितना आया √2। ठीक, अब की बार क्या लगा दें एक्स की जगह पर 5 पाई बाई 4 करें बेटा। साइन 5 पाई बाई 4 प्लस कॉस 5 पाई बाई, अच्छा 5 पाई बाई 4 का मतलब क्या था, 45 से गुणा 5 में करके देखा होगा आपने, 2 से 25, तो वो बेटा वैल्यू ऐसे निकालेंगे दोबारा, 90 180 2 से 70 और 360 ASTC। हाँ भाई कितना था 2 से 25, यानी साइन 2 से 25 का मान निकालना है। बोले ये और सीखे लगे हाथ, जो बच्चे आज तक नहीं सीखे थे 11th में चीजों वो और सीखे बड़े बड़े मान निकालना। साइन 2 से 25, साइन 180 में जोड़ लूं क्या, 180 में कितना जोड़ू के 2 से 25 हो जाए 45, जोड़ के देख लेना ये आ जाएगा। साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा, थीटा ये पर ये है 180 प्लस, ये यूं चलता है माइनस और यूं चलता है प्लस, तो यहाँ 180 यहाँ पर है और यहाँ से प्लस की गाड़ी इधर से रही तो इसमें जाएगी 10 में, और 10 और कोट धन का होता है, बाकी सब नेगेटिव, -1/√2। उसको और देखेंगे क्या, यही कर दूं कॉस, देखते रहें कॉस, कहानी यही रहेगी कॉस, कहानी यही रहेगी कॉस, प्लस इसमें गाड़ी चली 10 और 4 धन का, बाकी सब माइनस, तो -1/√2। √2 क्या आ गया कॉमा, एलसीएम तो ऊपर कितना बचेगा माइनस का 2, -√2 दो बार लिख सकते हैं क्या, नहीं, माइनस लगा रहने दें, √2 दो बार, तो कितना उत्तर आया इसका -√2। अब एक बार ये भी तो चेक करना है, इन पर तो नहीं कुछ गड़बड़ है, एक बार आंसर मिला लें। 6.5 का क्या सवाल था, 6.5 का कौन सा था लड़के, 9 उच्चतम मान √2, अच्छा उच्चतम ही मान पूछा है क्या, ठीक, उच्चतम मान √2, तो ये तो नेगेटिव का है तो ये तो निम्नतम मान हुआ। हाँ उच्चतम मान √2, आप करके देख लेंगे, इस पर आएगा नहीं, इस पर 1 आ सकता है, इस पर 1 पे 0 आ जाएगा, तो ये तो बड़ा है 1 से, √2 की वैल्यू 1 पॉइंट कुछ होती है, तो 1 से बड़ी। तो ये सवाल समझ में आया होगा। अब एक बार चेक करें, पहले के सभी हो गए, दूसरे के सभी हो गए, तीसरे का स्थानीय का मैटर अभी नहीं सिखाया है आप लोगों को, चौथा कंप्लीट, पांचवा कंप्लीट, 6 7 8 9, छवा नहीं हुआ अभी, उच्चतम लाभ पूछा है 7 8 9 10 11 12, यानी 12 तक हमारे सवाल कंप्लीट हो गए हैं। इस सवाल को भी चेक करते हैं एक बार, 6वां, ठीक है, इसको नोट कर लें, एक सवाल और खत्म कर दें उसके बाद एंड कर देंगे, 6वां सवाल और देखेंगे, पहले इसको नोट करना चाहिए बच्चे। तो बेटा इसमें अब जो है 6वां जो सवाल है वो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ की गणना करवा रहा है, तो जो लाभ होता है क्रिटिकल पॉइंट पर होगा या हानि होगी या लाभ, किस पर होते हैं क्रिटिकल पॉइंट पर। तो आप इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे सबसे पहले, और क्रिटिकल पॉइंट पर इसकी वैल्यू लगा के देखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, नहीं आए तो आप बताना, इसको अगली वीडियो में हम सवाल को करते हैं। जैसे आप लोगों का आंसर आ जाए, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, अवकलन करके उसको 0 के बराबर रखेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी और एक्स की वैल्यू जो आएगी क्रिटिकल पॉइंट
सवाल में लगाएंगे तो वो उच्चतम लाभ होगा। ठीक है, अच्छा अब जो सवाल बचेंगे थोड़े स्थानीय उच्चतम और निम्नतम वाले बचेंगे, तो वो हम अगली वीडियो में आपको डिटेल से समझाएंगे। तो आज का काम इतना ही है। अगर ये सवाल नहीं आए किसी बच्चे पर 6वां और समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट में एक बार जरूर बताएंगे कि 6वें सवाल को करें, तब मैं इसको अपने तरीके से अच्छी तरीके से समझाऊंगा। वैसे नॉर्मल सवाल आप कर सकते हैं, नहीं आएगा तो एक बार कमेंट में जरूर लिखेंगे कि 6वां सवाल करें, तब मैं आपके सवाल को करूंगा। तो अगली वीडियो का इंतजार करेंगे, उसमें हम लोकल मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बात करेंगे, यानी स्थानीय उच्चतम और निम्नतम, जो वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल हैं, आगे जो थ्योरेटिकल सवाल हैं लैंग्वेज वाले, उनमें सबसे ज्यादा लोकल मैक्सिमा मिनिमा इस्तेमाल होता है। लोकल मैक्सिमा मिनिमा का मतलब असली में हम आपको अगली वीडियो में समझेंगे कि मतलब क्या होता है लोकल का, यानी स्थानीय। स्थानीय का मतलब स्थान पर, किसी स्थान पर कुछ होगा, किसी स्थान पर कुछ होगा, इसलिए एक बाउंडेशन होता है कि इस स्थान पर कितना होगा। स्थानीय का मतलब तो यही होता है स्थान पर, हर स्थान पर अलग अलग होता है, किसी की किसी स्थान पर वैल्यू होती है, किसी किसी स्थान पर, यानी अगर समझें तो किसी भी क्षेत्र का राजा अपने अपने क्षेत्र में हर कोई राजा बन जाता है, ये मेरा इलाका है, ये मेरा इलाका है। आप कोई भी कितने भी दबंग टाइप के वो सही, अगर दूसरे इलाके में पहुंच जाएंगे तो वहां थोड़ा निकल रहकर रहना पड़ेगा, क्योंकि स्थान का अंतर आता है। तो इसे ही स्थानीय उच्चतम और निम्नतम कह रहे हैं, यानी कोई वैल्यू होगी वो अपने स्थान के अंदर उच्चतम होगी और किसी दूसरी जगह पर कुछ और होगी, इसीलिए इसका नाम रखा गया है स्थानीय उच्चतम निम्नतम। जो मैंने आपको डिटेल में थोड़ा समझा दिया है, लेकिन वीडियो में अगली में आपके सामने क्लियरिटी आएगी इसका असली मतलब क्या है। तो आज का काम इतना ही, धन्यवाद। तो आपके सामने बेटा 6वां सवाल, 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर से प्रदत्त फलन है तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात करें। उच्चतम लाभ निकालने के लिए क्रिटिकल पॉइंट जरूरी है, क्रिटिकल पॉइंट पर ही हम वैल्यू लगा देंगे, ये उच्चतम लाभ मिल जाएगा। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए पहले अवकलन करें, p डैश x बोला, अवकलन इसका 0 माइनस इसका केवल 72 होगा, माइनस 18 दूनी 36x फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। बोल भाई लड़के, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखें, इसको 0 के बराबर, यानी माइनस का 72 माइनस 36x बराबर 0, उधर ले जाएंगे इसको तो प्लस का 36x हो जाएगा और x अकेला छोड़ेंगे तो 36 दूनी 72 यानी माइनस का 2, तो -2 पर इसका उच्चतम मान होगा। तो डायरेक्ट लिखें उच्चतम मान x बराबर -2 पर उच्चतम जो एक क्रिटिकल पॉइंट है मान होगा। तो कितना होगा उसको निकालना लड़के, p सवाल में रख दें -2, ध्यान दें -2 लगाऊंगा तो 41 माइनस 72 गुणा -2 माइनस 18 गुणा -2 का स्क्वायर, बोलेगा लड़के का ना। 41 जैसा है जैसा इसका इसमें गुणा करूं तो ये प्लस का हो जाएगा, कितना हो गया 2 दूनी 4 7 दूनी 14 144 माइनस 18 और वो हो जाएगा बेटा प्लस का 2 दूनी 4, इसको पहले लिख लें 41 प्लस 144 और ये माइनस के 18 चौक है 72 और 41 वो ये प्लस प्लस के दोनों इनको जोड़ लें, 4 और 1 5 4 और 4 8 185 माइनस 72 घटा दें कितना बचा, 5 में से 2 गया तो 3, 8 में से 7 गया तो 113, तो ये हमारा क्या हुआ आंसर। उच्चतम लाभ कितना होगा 113। बहुत ही नॉर्मल सवाल मैंने आपके सामने कराया है, इसको नोट कर लें। अब ये एक्सरसाइज जो कंप्लीट हो गई है, यानी उच्चतम निरपेक्ष उच्चतम वाला सवाल है, निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम कंप्लीट, ध्यान रखें। और लोकल मैक्सिमा मिनिमा अगली वीडियो में आप देख ही चुके होंगे। ठीक, तो आज का काम इतना ही, धन्यवाद।